हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका प्रदीप सर। कुछ समय के लिए टेक्निकल इशू या किन्हीं कारणों से पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं, बट अब पुनः 20 मई से विंटर वेकेशन होने जा रहा है। इसमें गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी, तो पुनः आपको जॉब से रिलेटेड हो या कैरियर काउंसलिंग हो या ट्रू टॉक सच्ची बातों पर चर्चा हो, मोटिवेशनल वीडियो हो, मैं आप सभी लोगों के लिए लाइफ कोच की तरह सजेस्ट करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आप लोग बेस्ट हैं। कुछ लोग बेटर एक्सपीरियंस होल्डर मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मैं अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं ये आज प्रॉमिस करता हूँ। आप सभी लोग आज से ही इस वीडियो को शेयर करें, लिंक वगैरह को शेयर करें, जिससे एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सके और जो भी फार्म में क्वेरी होगी वो आप लोगों को जानने को मिल जाएगी। कोई भी फार्म भरने से पहले एक शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफार्म का यूज इसलिए करना चाहता हूं। मैंने बहुत सोच विचार किया कि मेरे को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, बट यही ख्याल आया माइंड में, पढ़ाना चाहिए। अब क्यों पढ़ाना चाहिए? इसलिए मेरे को ऑनलाइन प्लेटफार्म का यूज करना पड़ रहा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि सर व्यस्तता की वजह से कोई फॉर्म मिस हो जाता है, या कुछ ऐसे किसी के बच्चे का फॉर्म भरना है, स्कॉलर को लेकर हो, चाहे वो एंट्रेंस से रिलेटेड हो, तो उनको मैं नहीं ध्यान दे पाता हूँ। इसलिए मैं जब अपना चैनल पर वीडियो डालता हूँ तो उनके पास सही समय, सही टाइम पर और बिफोर पहुंच जाता है इन्फॉर्मेशन लास्ट डेट के पहले, तो वो लोग अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया का माध्यम लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों से आप लोग एक ही समय, एक ही टाइम जुड़ सकते हैं। इससे ए बेस्ट प्लेटफार्म था ऑनलाइन। आज आप लोगों को इंटरनेट दूरसंचार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये उसी से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि नेट के माध्यम से कोई भी चीज़ हम लोग ग्रुप बनाए रहते हैं या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्टिंग रहती है, उसी के थ्रू हम लोगों को जानकारी मिल पा रही है। आप ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग इंटरनेट का किस प्रकार यूज करते हैं। कोई अच्छे के लिए यूज करता है, कोई किसी चीज़ के लिए यूज करता है, वो आपका मैटर है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। आप सभी लोगों को मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो पीएस एकेडमी में कुछ चेंजिंग किए गए हैं। कैसे चेंजिंग किए गए हैं कि आप जॉब से रिलेटेड तो वीडियो आएंगे ही, बट लाइफ के जीवन के सभी पहलुओं पर आप लोगों को वीडियो बना के सजेस्ट किया जाएगा और समय समय पर बताया जाएगा, ताकि आप लोग एक सफल इंसान बन सकें। सफल तो सभी होते हैं, बट ये है स्किल कैसे निखारें। इसीलिए सभी को कोई ना कोई, देखो कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये गुरु बनाया जाता है। तो सभी लोग एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकें और समय समय पर मैं आप लोगों को मार्गदर्शन करता रहूँगा।
अब हम लोग इधर बात करने वाले हैं कि जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो किस टॉपिक से रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो भी बात होगी आप टू द पॉइंट होगी और नेक्स्ट एग्ज़ाम पर जो कमिंग सून चल रहे हैं उस पर बात होगी। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर बहुत बेरोज़गारी है, ये वो, हाँ मैं मानता हूँ, बट आप लोग प्रयास तो करिए एक बार पूर्ण मन से, आप लोगों के हिस्से का कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जैसे अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म फिल हो चुका है, रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी का फॉर्म फिल हो चुका है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना जिस दिन से फॉर्म डला है कुछ ही परसेंट, क्यों सिलेक्शन 1% का होता है, क्योंकि 1-2% प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे, उसको टेस्ट लगा रहे होंगे, उसको सॉल्व कर रहे होंगे और प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे होंगे, तो वो लोग बेटर कर जाएंगे। और जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो आप लोगों की सफलता निश्चित है, क्योंकि 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं रेलवे में और 1/3 माइनस मार्किंग होती है, जो कि अपने आप में बहुत टफ है, क्योंकि ये आईएएस में होती है, यूपीएससी में, और अब तो पीसीएस वगैरह में भी उन्होंने कर दी है 1/3। और एसएससी का अभी हाल ही में कैलेंडर आ गया है और पिछली साल भी काफ़ी वैकेंसी हुई हैं। आप लोगों को एक बहुत मोटिवेशनल बता दूं कि अभी हर जगह यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था। कहीं किसी गांव से 10 लड़के हुए हैं, किसी 15 लड़के हुए हैं। मैं भी करोड़ा के पास डुमरी से बिलोंग करता हूं और झांसी डिस्ट्रिक्ट से ही एक गांव, छोटा सा गांव यहीं पड़ता है, तो वहाँ पे पंडवाहा, जब भी अपन लोग मऊरानीपुर से गुरसराय के लिए जाएंगे रूट पे, पंडवा गांव पड़ता है, वहाँ पे एक गांव से छोटा ही है पंडवा, तो वहाँ से 15 बच्चे सिलेक्शन लिए हैं। अब सोचिए, और पुलिस में ऐसा हुआ है कहीं पे 3 भाई सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2 भाई हैं, 1 बहन है, कहीं पर 2 बहन हैं, 1 भाई है। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जहाँ पे सफलता हम लोगों को मोटिवेट करती है। ये हो गया, और अभी चल ही रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, जल्दी उनका जीसीटी होगा और वो जल्दी ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे। ये होगा। अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे अभी यूपी ट्रिपल एससी पे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो यूपी ट्रिपल एससी को लेके आया है। क्यों? यूपी ट्रिपल एससी पे बात करेंगे हम लोग एक एग्ज़ाम 8 करके। जैसे बीपीओ का एग्ज़ाम हो चुका था 26 अप्रैल को, अब जो हम लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो जूनियर असिस्टेंट उसको बोला जाता है, और क्लर्क की पोस्ट होती है। तो इसमें क्या है कि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन की संख्या रहनी है। उसका थोड़ी सिलेबस चेंज हो गया है। जब मैं प्रॉपर जूनियर असिस्टेंट की बात करूँगा तब मैं बताऊँगा उसमें जूनियर असिस्टेंट के बारे में। मैं यहाँ पे इतना बोलना चाहूँगा कि उसमें 29 जून को आपका पेपर है। इसमें क्या है कि पहले वो इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ते थे। अब उसमें ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट डिवीज़न है तो इतना, सेकंड, वो सब, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की 3-4 भर्ती आप लोगों को देखने को मिल गई हैं। सबसे पहले एक बार 3700 पोस्ट आई थी, उसके बाद 5200 पोस्ट पे वैकेंसी हुई थी, फिर इस सरकार आई, फिर इंटरव्यू दोबारा हुआ, फिर आखिर में वो फाइनल हो गया। उसमें मैं भी टाइपिंग में था, छठा था। आप बात करेंगे अब जो इस बार 3700 पोस्ट आई थी, बट इसमें कुछ पोस्ट ऐड हो गई हैं, तो 5500 पोस्ट पर एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद टाइपिंग होना है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे मन से लगे रहिए। दूसरी चीज़, जैसे ही टीचर में यूपी टेट होता है, इसी प्रकार से जो अधीनस्थ चयन आयोग है, जो 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 के अंडर चयन करता है, कई सारे विभागों के अध्याचन उसको मिलते हैं।
तो उसमें मैं आपको बता दूं कि पेट एक एग्ज़ाम होता है जिसकी वैलिडिटी पहले 1 ईयर थी, 1 वर्ष थी। अब जो इस बार का पेट होने वाला है उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष रहेगी। ऐसा अभी संशोधन हो चुका है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप पेट पास करेंगे तभी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये मानिए ये प्री है, जैसे पीसीएस में प्री और मेंस होता है, तो उन्होंने छटनी करने के लिए ये पेट रखा है। पेट में चाहे आपका 1 नंबर हो चाहे 10 नंबर, आप उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनको 20% 30% जितना लेना होगा मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे। जैसे सपोज दैट 20 लाख बच्चों ने पेट दिया, उसमें से कोई वैकेंसी आई, आप लोगों ने अप्लाई किया, 25 रुपये अप्लाई करने के लिए लगते हैं मेंस के लिए। उसमें 2 लाख नंबर ऑफ पोस्ट 18 गुना 20 गुना 25 गुना जितना उनको लेना होता है, तो वो लोग कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट लेते हैं। वो लोग जैसे अभी हाल ही में आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी लेखपाल की अपकमिंग सुन चल रही है, कभी 7500 कभी कुछ घट बढ़ रही है, आती रहती है। ठीक, तो ये भी वैकेंसी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट के भी अध्याचन पहुंच चुके हैं 2000 के समथिंग, तो ये आप लोग मिस मत करिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं कि अभी मैं सिर्फ एक डेमो टाइप का दिया था, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अभी मैं जस्ट पेट पर पूरा नोटिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा कैसे क्या करना है। उसमें कुछ पुराने बच्चे भी होंगे, कुछ नए बच्चे भी होंगे। जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, हाई स्कूल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि इंटर से, पूरा उसमें डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा। कैसी फ़ोटो रखने हैं, आप लोग वेट करिएगा, अपकमिंग वीडियो रहेगा। जैसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड हो रहा है उसके जस्ट तुरंत बाद आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को, क्योंकि 14 तारीख से पैट का फार्म डलना स्टार्ट हो गया है। एक ज़रा सा मैं जल्दी से एक और बता दूं कि अभी उच्च शिक्षा चयन आयोग का गठन हो गया है हाल ही में, काफ़ी टाइम से ये चल रहा था। और इसके थ्रू एलटी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कंप्यूटर टीचर हैं 1600 कुछ वैकेंसी खाली गई थी, उसमें बीसीए एमसीए वाले बीटेक वाले ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कंप्यूटर लिए होंगे। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मिस मत करिएगा। जैसे मेरे कई सारे दोस्त एमसीए किए हुए हैं, तो वो लोग कहते सर कैसा क्या फ़ोन आता रहता है, अब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ लोग पैट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि पैट सर पैट कब आएगा, इस बार मिस मत करना है, डाल देते तो अभी लेखपाल बन जाते या वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी है डालना। दूसरी चीज़, आप लोगों को 25-30 हज़ार टीजीटी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, पीजीटी की। और हाल ही में पीजीटी की डेट जून में लगी हुई है, और जो टीजीटी वाली वैकेंसी 3800 पे होना है उसकी डेट आप लोगों को जुलाई में देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस की। पहले आरओ की कर लेंगे। पीसीएस में जो आरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है उसका पिछली साल एग्ज़ाम हुआ था, किसी कारणवश अब वो री एग्ज़ाम जो होना है उसकी डेट लगी हुई है 27 जुलाई। 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। आरओ रिव्यू ऑफिसर सचिवालय में आप लोगों को बैठने को मिलेगा यूपी का। उसके बारे में भी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और एक जो हाल ही में चर्चा का विषय है कि कुछ लोगों ने पीसीएस के फार्म भरे, कुछ लोगों ने पीसीएस के फार्म नहीं फिल किए होंगे। जो नहीं फिल किए होंगे वो मैसेज करते हैं सर डेट निकल गई, ये वो आपका मैटर है। अभी हाल ही में पिछली वर्ष जो 2024 वाला था उसमें 250 की समथिंग पोस्ट थी, बट बढ़ के जब रिजल्ट आया मेंस का प्री का, तो मेंस के लिए क्वालिफाई बच्चे कराए गए। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि उसमें कई सारी अध्याचन आ गए थे। तो जो भी उत्तर प्रदेश आयोग का सवाल है पीसीएस का, उसमें क्या होता है कि जब तक रिजल्ट
नहीं आता है तो सारी पोस्टें अध्याचन आने में इंक्लूड की जाती हैं। तो उसमें 947 पोस्ट हो गई थी, उस पर भर्ती हो रही है। अभी हाल ही में 200 पोस्ट आई हैं 2025 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को प्रस्तावित है, 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है यूपी पीसीएस 2025 का। और इसमें भी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी रहने के चांस हैं। क्यों चांस हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे कि अभी उसमें 10,000 कुछ पोस्ट शो हो रही हैं, उसमें 365 350 के समथिंग नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार की पोस्ट उसमें शो हो रही हैं। बट वो UPSSC से नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी कि UPSSC जो है वो 4600 ग्रेड पे तक की भर्ती कराता है, और जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है इससे पहले वो 4200 ग्रेड पे की थी। जैसे मेरा टीचर प्राइमरी टीचर का है तो वो 4200 ग्रेड पे का है, वो नायब तहसीलदार थी। बट जस्ट कुछ समय पहले 5-6 महीने पहले उसको 4200 की जगह नायब तहसीलदार को कितना ग्रेड पे कर दिया गया है, 4800 ग्रेड पे। तो वो भी भर्ती 350 पोस्ट UPPCS में इंक्लूड होगी, और 50 पोस्ट BDO की अध्याचन आ चुके हैं आयोग में, ऐसा पता चला है। तो ये मानिए मोटा तौर पर कि 350, 400, 600 पोस्ट अभी हो चुकी हैं। आप लोग PCS में को भी हल्के में मल लें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्रदीप सर, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।